शहरी हो जाएं होशियार, गर्मी करेगी यलगार। कराची में कल से हीट वेव की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव का सिलसिला 1 जून तक जारी रहने का इम्कान है। कल शहर का पारा 42 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। 30 मई को दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। माहिरीन की एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान है। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर आफ्ताब कहते हैं ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज्यादा करें। इस मौसम में एक तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, जूस वगैरह जो है उसका इस्तेमाल करे और लूज़ कपड़े पहने और ख़ास तौर पर जो है ना डार्क रंग के कपड़े जो हैं वो ना पहने, सफ़ेद रंग के पहने। फिर ये कि वो स्टर्नस यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनती काम जो है वो धूप के अंदर ना करे ज़्यादा। शदीद गर्मी में अज़ियतनाक लोड शेडिंग। मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली गायब। फरंगी अलावाला टाउन के मकीन चकरा गए। साइड मेट्रोबल ख्वाजा अजमेर नगरी इतिहाद टाउन यूसुफकोट में लोड शेडिंग। लियाकताबाद एफसी एरिया खोखरापार रज़ाकाबाद गडाब गुलशन इमारत में भी बत्ते गुल। सुपर हाईवे शादमान मूसा कॉलोनी गरीबाबाद गुलशन हदीद भैंस कॉलोनी में बिजली गायब। शहरियों का कहना है बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली नहीं मिल रही। मुरम्मत के नाम पर बिजली गायब कर दी जाती है। बिजली की बढ़ती लोड शेडिंग से ताजिर भी परेशान। ताजिरों का कहना है लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। वज़ीर आज़म कराची से लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान करें। लोड शेडिंग ने जीना दोभर कर रखा है। वज़ीर आज़म साहब से मुतालबा है कि जिस तरह आपने इजलास बुलाया है तो उस इजलास में सबसे पहले आप कराची के लिए आवाज़ उठाएं। कराची की तो ताजिर बरादरी है। कराची जितना रेवेन्यू जनरेट करता है पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाता है, टैक्स बहाल करता है मुकम्मल तौर पे। अगर उसी शहर को आप लाइट ही नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, इस हीट व्यू जैसे मौसम में जहाँ पर लोग किस तरह से मार्केट्स में आते हैं, बैठे होते हैं, शदीद गर्मी के बायस कारोबार नहीं है, और अगर उसी शहर को आप बिजली फराहम नहीं करेंगे तो वो कारोबार कैसे जनरेट करेगा। गर्मी ने कुत्तों को भी चकरा दिया। स्कूल के सुकून के लिए जना एयरपोर्ट पर डेरे जमा लिए। दरख्तों के साए बैठकर जान बचाने लगे। हुकाम कुत्तों को रोकने में नाकाम। कुत्ते जना टर्मिनल पर मटर गश्त करते हैं। मुसाफिरों की सेक्रेटरी एविएशन से नोटिस लेने की अपील। रेलवे ट्रेनों का लिंक टाउन सिकरिया एक्सप्रेस को ड्रैग रोड फाटक पर रोक दिया गया। सख्त गर्मी में मुसाफिरों का बुरा हाल। फाटक बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इंजन ड्राइवर के मुताबिक क्लियरेंस मिलते ही ट्रेन रवाना कर दी जाएगी। डिजिटल पाकिस्तान की तरफ एक और कदम। पाकिस्तान का जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट खला में जाने के लिए तैयार। हाई पावर मल्टीमिशन सैटेलाइट जुमेरात को खला में भेजा जाएगा। दूर दराज इलाकों में भी इंटरनेट की सहूलियत दस्तियाब होगी। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट MM1 की टेस्टिंग जारी है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट और TV ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज फराहम करेगा। MM1 पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की अनथक मेहनत का नतीजा है। ATC सूबों को फंड नहीं देगा। सूबे अपने जामियात की खुद फंडिंग करेंगे। हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में बड़ा कट लग गया। हायर एजुकेशन कमीशन का बजट 65 से 25 अरब रुपए हो गया। वज़ारत खजाना ने हायर एजुकेशन को खत लिख दिया। ATC ने 160 से ज्यादा सरकारी जामियात के लिए 126 अरब रुपए की दरख्वास्त कर रखी थी। पावर जेंथर ने खतरे की घंटी बजा दी। बिजली के वाजिबात 76 अरब रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गए। वाजिबात अदायगी का कुल आखिरी रोज है। सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी को हंगामी खत लिख दिया। कहा मालियाती मसाइल में इजाफा हुआ। पावर प्लांट के ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा है। वाजिबात की अदम अदायगी पर ऑपरेशन मुअत्तल करने की धमकी दे दी।
शहर कायद में पानी की किल्लत बरकरार, शाह फैसल के मकीनों की जिंदगी यकीरन बन गई। शहरी आरओ प्लांट पर कतार में लगकर पानी भरने पर मजबूर, इलाका मकीनों ने शिकवा किया। सालों से पानी बहरान जू का तू है, पानी खरीदने की सकत भी खत्म हो चुकी है। गैस का गायब रहना मामूल बन गया, शहरी लकड़ियों और एलपीजी के इस्तेमाल पर मजबूर। महमूदाबाद, कोरंगी, मेहरान टाउन, सोजा बाजार और मेट्रोवल में गैस गायब, मामूलात से इनके मुतासिर होने लगे। तर्जुमान एसएसबी का गैस रेशो में कमी का एतराफ़, शहरियों का गैस फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। जेल में कैद शख्स मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहता है, सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम अहमद कहते हैं। बानी पीटीआई की लड़ाई किसी शख्स से नहीं बल्कि पाकिस्तान से है। बानी पीटीआई एहसान फरामोश शख्स हैं। एक शख्स ने 1971 के स्थानियों पर भी सियासत कर रखी है। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन हकाइक पेश किए, नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। आज का दिन वैसे ही पाकिस्तान की तारीख में निहायत ही एक अहम दिन है। यौम तकबीर पर भी दिहाड़ीदार तबका रोजगार की तलाश में, आम तातील की वजह से दिहाड़ी न लग सकी, मजदूरों ने शिकवा किया। महंगाई बहुत हो चुकी, 2 वक्त की रोटी खाना भी ख्वाब बन गया। कई दिनों से काम नहीं मिल रहा, बगैर पैसों के घर जाने को भी दिल नहीं करता। शहरी घरों में आराम, हम सड़क पर रिज़्क़ तलाश कर रहे हैं। लेकिन आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या वजूहात है? सर ये बेरोज़गारी का हाल में क्या करें, बेरोज़गारी घर में पागल का चीज़ है, क्या करें, काम पे तो आना पड़ेगा ना। हमने तो मजदूर डे के दिन भी काम किया था, यहाँ पर कोई भी नहीं हमारे लिए करने वाला है। ईद पर कराची से 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला, एक ट्रेन कराची से लाहौर और दूसरी कराची से पेशावर चलाई जाएगी। दोनों स्पेशल ट्रेनों में इकॉनमी क्लास और एसी कोचेज लगाई जाएंगी। सूबाई वजीर सियाहत जुल्फ़कार अली शाह का यूएई काउंसलेट का दौरा, काउंसल जनरल वकीयत अतीक रोमैती ने इस्तकबाल किया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सियाहत के फरोग के लिए मंसूबों पर गुफ्तगू की गई। महकमे सेहत सिंध का बड़ा इक़दाम, नई सहूलियात मुतारिफ करा दी। रेस्क्यू 1112 की खातून रज़ाकारों को मोटर बाइक एम्बुलेंस फराहम कर दी गई। खातून रज़ाकार का कहना है, जहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती वहां मोटर बाइक पहुंच जाएंगे। वज़ीर सेहत सिंध राजरा पेशो का कहना है, ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए मज़ीद सहूलियात फराहम करेंगे। जमात इस्लामी कराची का अमीर कौन होगा, फैसला चंद रोज में मुतवक्किल। शोरा ने अमीर के लिए 3 नाम तजवीज़ किए, अरकान की राय का मरहला मुकम्मल कर लिया गया। मनम जफर जमात इस्लामी कराची के अबूरी अमीर के फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। खेलों के फरोग के लिए भरपूर काम कर रहे हैं, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं। लियारी ककरी ग्राउंड में फुटबॉल और बॉक्सिंग जिम्नासियम तैयार किया। बल्दिया में बड़ा ग्राउंड भी बना रहे हैं। केएमसी टेबल टेनिस, बास्केटबॉल के जिम्नासियम भी तैयार करेगी। बास्केटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। हमारे अपने फुटबॉल ग्राउंड है केएमसी के पुराने, उनको भी हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची मेयर्स कप करें जिसके अंदर फुटबॉल के इवेंट्स हों, जिसके अंदर क्रिकेट के इवेंट्स हों। हॉकी एक बार फिर गुफ्तगू का महवर बन गया है, मैं कहता हूँ हॉकी के उसके ऊपर इवेंट्स और इस तरह के जो इंडोर गेम्स होते हैं जिसके अंदर बास्केटबॉल वगैरह है, इनको हम करें ताकि इन चीज़ों को बेहतर बनाया जा सके। शहर कायद में दूध की कीमतों का तयन न हो सका, IMF ने दूध की कीमतों का दोबारा जायजा लेने की शर्त रख दी। दुकानदार खुद कीमतों का तयन कर सकेंगे। तर्जुमान मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन अब्दुल वहीद गद्दी कहते हैं, IMF का दूध की कीमत तलब और रसद के मुताबिक करने का मुतालबा पुराना है। कीमतें डीरेगुलेट होने से आवाम को फायदा होगा। काटी ने बजट एडा को मुश्किल करार दे दिया। फरंगी एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री के बरामद कुनिंदा हफीज सदीकी बोले, अगले माली साल कर्ज पर सूद की अदायगी बड़ा हदफ है। हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाए और अखराजात कम करे। शरह सूद कम होने से हुकूमत और इंडस्ट्री को रिलीफ मिलेगा। पैदावार बढ़ने से टैक्स वसूली भी बढ़ेगी।